ये मैं आपका चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। आपने कुछ उम्मीदों के साथ मुझे भेजा है। आपकी वो आवाज़ बुलंद करने की मेरी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। मैं उस तरीके का इस्तेमाल किया और फिर भी सरकार को अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकारी से लेकर देश की सरकार और प्रदेश की सरकार तक, कि वो घोषी नहीं है जिसकी आवाज़ 25 सालों 20 सालों से बंद पड़ी थी। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा, सड़क से सदन तक लड़ाई होगी और सड़क से सदन तक हम आंखों में आंखें डालकर सरकार से पूछेंगे। शानदार प्रयास है। 7 शख्सियतों का एक ग्रुप ने अगर जो ये शुरू किया है, ऐसे समय में जब मैं बजट सत्र से आ रहा हूँ और देश की सरकार ने बजट का में जो शिक्षा का हिस्सा होता है उसको कम कर दिया। जब सरकार बच्चों को शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रही है, ऐसे में समाज के जागरूक लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम सबको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उसी सिलसिले में आया था और मेरी शुभकामनाएं इस SRZ फाउंडेशन के डिजिटल लाइब्रेरी को। शहर की बात करें तो बिजली विभाग की बिजनेस टीम लगातार फिर लोग सुबह 6 बजे घर पहुँच जा रही है और लोग परेशान कर रही है। फिर शुरू हो गया कारनामा, 6 बजे सुबह ही से पहुँच जा रही है। कारनामा फिर शुरू हो गया। अब बोल दूंगा तो तुम लोग जाकर करोगे। अब मेरा अगर जनता ने चुन कर भेजा है तो मुझे आपकी आवाज़ में आवाज़ उठाने में गुरेज नहीं है। सुधरना चाहिए। ये शिकायतें मुझे भी लगातार आती है। दुर्भाग्य ये है कि मऊ की राजनीति में कभी व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं हुई थी। 2 बातें हैं साथियों, में बोलना नहीं चाहता था इस मुद्दे पर। आप पत्रकार साथियों में भी ये साहस होना चाहिए, बुरा मत माना, कि अगर आप सांसद से सवाल करते हो और फिर किसी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के पास जाते हो, चाहे बगल में चेयरमैन साहब भी हों, मैं बाकी के लिए जाना जाता हूँ, तो ये जाकर कहो कि मेरा सवाल है। ये मत कहो कि सांसद ने कहा। सांसद को से आगे सवाल करोगे तो थोड़े मैं बोलूँ, सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़े बैठा हूँ। आपके सवाल कहोगे तो मैं बोलूँगा कि आज फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई शिकायत उठा रहे हो तो उसमें अमित भाई जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सही गलत है आपके वो सही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार होना चाहिए अपनी बात कहने का। किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए कि मेरे बारे में, उसके बारे में। कौन सी ऐसी सरकार है किसने नहीं कहा। और मैं तो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा श्रद्धेय नेताजी के चरणों में ककारा सीखा हूँ। व्यक्तिगत रिश्ते कभी राजनीति में आड़े नहीं आने चाहिए। ये नहीं कि अगर मैंने किसी सत्ता पाया तो हम जाते हैं उससे सदन में सबसे गले मिलते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है जितना औरों की है। आपकी समस्या ये लगातार मुझे दिल्ली में भी फ़ोन आ रहा है, मैं अधिकारियों से संपर्क में हूँ। माननीय मंत्री जी को भी एक आध बार मैंने मैसेज किया है। अब था कि 15-15 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, हो सकता है उनके संज्ञान में न हो। जब से आपने बोला तब से हर 5 मिनट में लाइट कट रही है। तुम मुझे क्यों बुलवा रहे हो? चुप रहे हो। मैं चुप रहने से गलत, मेरे बोलने पर बहुत लोगों को काम भी मिल गया। ये क्यों नहीं सोच रहे हो? हमारे जितने भी हमारे भाई हैं, जो अगर किसी घर में 4 रुपये आता है तो मैं खुशी हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है। बलिया में कार्रवाई हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? छोड़ दिया गया। ये एक जगह का हमारे समाजवादी सांसद ने मसला उठा दिया, समाजवादी विधायक ने, आदरणीय संग्राम यादव जी ने, तो हो गया। मुझे लगता है कि कमोबेश ये हालात पूरे प्रदेश की है और भ्रष्टाचार पूरी मशीनरी में जंग लगा दिया है। MP साहब, आप कार्रवाई हुई है, जिन पे कार्रवाई हुई है, सिर्फ पुलिसकर्मी दोषी है या फिर RTO विभाग दोषी है, आबकारी विभाग दोषी है, खनन विभाग दोषी है? वो चेक पोस्ट है, वहाँ चेकिंग मैं बड़े बिना राजनीतिक संरक्षण के किसी अधिकारी की औकात नहीं है, किसी अधिकारी की हैसियत नहीं है कि खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त हो और लूट करे और डकैती करे। मैं एक लाइन में बोल दिया कि किसी कौन शामिल है तो नहीं जानता मैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि बिना राजनीतिक सत्ता संरक्षण के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है। माननीय योगी जी को ये भी जांच करने का आदेश देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि किसके संरक्षण में वो सब चल रहा था। आप जब आ रहे थे तो TVS अंसारी TVS के पास कुछ लोगों ने आपको मेमोरेंडम दिया अंडरपास के लिए। जी, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और मैं इस मसले को माननीय रेल मंत्री से मिलकर उठाऊंगा। बलिया वाले में सिपाहियों को छोड़ दिया गया, बड़ी मछलियों को बचा लिया गया, इस पे मैंने क्या बोला अभी आपको? राज खुलने के डर से अगर किसी को कोई बचाएंगे तो लिपापोती के अलावा, क्योंकि सदन में
मेरे विधायक ने खुलेआम बोला था तो कार्रवाई तो होनी थी। इसका परिणाम क्या निकलता है, ये कॉस्मेटिक है या रियलिटी है, ये पता चलेगा। आपने वसूली की, हाँ, आपके यहाँ भी वसूली की शिकायत गई थी कि वहाँ पे नरही थाने पे वसूली कर जाती है ट्रक से। तो आपके सामने मैंने कितना क्लास लिया था, आप थे उस दिन मेरे साथ, मैंने कितना क्लास लिया था। उस समय तो मैं सांसद नहीं था। उस समय आपने पार्लियामेंट में एक बात कही कि जब आप पार्लियामेंट सेशन में चले जाते हैं तो डीएम जो है अपनी मर्जी से वो मीटिंग रख लेते हैं, ये क्या है पूरा? ये मैंने नहीं, ये सारे सांसदों की है। और हम लोग अभी मंडे को या ट्यूसडे को लोकसभा स्पीकर से मिलकर, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि देंगे। नियम ये है कि कोई भी जिले की बैठक जिसमें सांसद की उपस्थिति या जनप्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित हो, सत्र के दौरान आहूत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब जो ही जैसे अभी इतने दिन तक आया था कोई बैठक नहीं हुई, और जो ही यहाँ से जाएँ तो ये लोग चाहते हैं कि कोई सवाल ना करे, कोई उनसे पूछे ना। मैं तो जिले के अधिकारियों से जानना चाहता हूँ कि क्या राज है जो छुपाना चाहते हो जनप्रतिनिधियों से, कौन सा आपको डर लगा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे अनुपस्थिति में बैठक करके कुछ बातों को छुपा लेंगे तो शायद आपकी गलतफहमी है। मैं बड़ी शालीनता से फिर सुझाव दे रहा हूँ कि कल तक क्या होता था उसके बारे में भूल जाइए। अब सांसद राजीव राय है और आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं है। बसपा के नेता भी अब कह रहे हैं कि अच्छे सांसद आ गए हैं। वो जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा। बगल में ही थे, उनके कोई मित्र थे, उन्होंने कहा किस तरह से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मैं साधुवाद देता हूँ चेयरमैन साहब को, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सच बोलना चाहिए। संबोधन में कहा है कि कोचिंग आप शुरू करने वाले हैं नए तरीके से बच्चों के लिए। मैं संबोधन में नहीं, ये मैं चुनावी प्रचार के दौरान से कहता रहा हूँ। पता है कि मैंने कहा कि जब शिक्षा के बजट सरकार कटौती कर रही तो हम लोग की जिम्मेदारी बन जाए। मुझे पता है कि मेरे लोकसभा में भी बहुत मेरिटोरियस बच्चे हैं, सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं जब कर पा रहे हैं, तो जो संभव होगा मैं करूँ। पार्लियामेंट में आपने कहा कि मऊ में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है मुसलमानों पे और दलितों पे हो रही है, उसे रोकना चाहिए, क्या रुकेगी कार्रवाई? ये मैं आपका चुनाव नुमाइंदा हूँ, आपने कुछ उम्मीदों के साथ मुझे भेजा है। आपकी वो आवाज़ बुलंद करने की मेरी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। मैं उस तरीके का इस्तेमाल किया और फिर भी सरकार को अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकारी से लेकर देश की सरकार, प्रदेश के सरकार तक, कि वो घोषी नहीं है जिसकी आवाज़ 25 सालों 20 सालों से बंद पड़ी थी। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा, सड़क से सदन तक लड़ाई होगी, और सड़क से सदन तक हम आंखों में आंखें डालकर सरकार से पूछेंगे कि जुल्म क्यों। फिर जनता फैसला कर देगी कि कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। नगर में बहुत ऐसे मोहल्ले हैं जो आज तक वहाँ पानी का निकास तो चेयरमैन साहब थे बगल में बैठे, क्यों नहीं पूछे आपने उनसे? हमारे सामने पूछते, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। मैं बोलूँगा, उनसे बात करूँगा, उनसे बात करूँगा मैं।